देवगुरु बृहस्पति का कथन सुनकर इंद्र उनसे पुनः कहते हैं, मैं महिषासुर को मारने के लिए युद्ध की तैयारी अवश्य करूंगा, क्योंकि निरुद्धम हो जाने पर राज्य, सुख और यश का मिलना असंभव है। भगवान विष्णु तथा उमापति शंकर जी अवश्य ही मेरी सहायता करेंगे। मैं सैनिकों को लेकर महिषासुर पर चढ़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और आप मेरे कल्याण के लिए रक्षोदनय मंत्र का जाप करने की कृपा करें। इस प्रकार देवराज इंद्र के कहने पर बृहस्पति जी हंसकर उनसे कहने लगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको महिषासुर का इंद्र पर आक्रमण नामक कथा सुनाना चाहता हूँ। यह कथा सुनकर आपको अच्छा लगेगा, इसलिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शिक्षाप्रद कथाएं सुना सकूं। तो आइए चलते हैं आगे। बृहस्पति जी बोले, देवराज, इस अवसर पर मैं तुम्हें जाने की प्रेरणा कर सकता हूँ, लेकिन रोक नहीं सकता हूँ, क्योंकि युद्ध करने वालों की हार और जीत बिल्कुल अनिश्चित रहती है। कार्य सिद्धि होना या ना होना तो सदैव देव के अधीन है। व्यास जी कहते हैं, सचिपति इंद्र बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, पितामह, आप संपूर्ण देवताओं के अध्यक्ष हैं। इस समय महिषासुर नामक दैत्य स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। हे महाराज, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, अतः आप मेरी सहायता करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस समय हम लोग कैलाश पर्वत पर चलें। भगवान शंकर और अपार शक्तिशाली श्री विष्णु को अगुवा बनाकर युद्ध का कार्यक्रम निश्चित किया जाएगा। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी को अपना अग्रणी बनाया और कैलाश के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर वैदिक मंत्रों द्वारा वे भगवान महेश्वर की स्तुति करने लगे। शंकर जी के प्रसन्न हो जाने पर उन्होंने अपना अग्रगामी बनाकर सबने विष्णु लोक के लिए प्रस्थान किया। बैकुंठ में पहुंचकर भगवान श्री हरि से अपने आने का उद्देश्य बतलाया। देवराज इंद्र के भय की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उपस्थित ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा कि हम लोगों का महिषासुर के साथ दुर्जय संग्राम हो और वह दानव काम आ जाए। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर प्रभृति सभी प्रधान देवता अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। देवताओं और दानवों की सेना में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। महिषासुर के सेनाध्यक्ष महाबली चिक्षुर ने हाथी पर बैठकर 5 बाणों से इंद्र को मारा। देवराज इंद्र ने भी अर्धचंद्र संज्ञक बाण उसकी छाती पर चोट पहुंचाई। उस बाण से महिषासुर के सेनानायक चिक्षुर हाथी पर बैठे ही बैठे मूर्छित हो गए। यह देखकर दानवराज महिषासुर ने विडाल नामक पराक्रमी दानव से कहा, महाभाव, तुम बड़े शूरवीर हो। इंद्र को अपने बल का अभिमान हो गया है। तुम जाओ और उसे परास्त कर दो। व्यास जी कहते हैं, विडाल और असीम बलशाली था। वह बहुत ही वीर था। वह मतवाले हाथी पर सवार होकर इंद्र के साथ युद्ध करने के लिए चल पड़ा। इंद्र ने विडाल को के हाथी की सूंड पर गदा से प्रहार किया। वह हाथी बार बार चिंगाड़ने लगा और पीछे मुड़कर दानवी सेना को कुचलने लगा। यह देखकर विडाल तुरंत एक सुंदर रथ पर बैठा और सम्राट गण देवताओं के सामने डट गया। इंद्र ने जयंत को अपना अग्रणी बनाया और वे दानव के साथ लड़ने लगे। जयंत ने 5 बाण धनुष पर चढ़ाकर उनसे विडाल की छाती पर गहरी चोट पहुंचाई। विडाल के मूर्छित होकर सम्रागण से चले जाने पर देवसेना में विजय घोषणा आरंभ हो गई। उसी क्षण
आज्ञा पाकर ताम्र बहुत से सैनिकों के साथ समरगन में आया और बाण बरसाने लगा। उस समय वरुण पास लेकर तथा यमराज दंड हाथ में लिए हुए दानवी सेना पर टूट पड़े। यमराज के द्वारा फेंके हुए दंड से महाबाहु ताम्र घायल हो गया। दानव सैनिक बड़े जोर जोर से हाहाकार मचाने लगे। व्यास जी कहते हैं, ताम्र नामक दैत्य के मूर्छित हो जाने पर महिषासुर ने कुपित होकर विशाल गदा उठाई और वह स्वयं देवताओं पर टूट पड़ा। इंद्र ने अपने भयंकर वज्र से दानव की गदा तुरंत काट डाली। फिर तो दोनों में संपूर्ण प्राणियों की भयभीत करने वाला रोमांचकारी युद्ध शुरू हो गया। उस समय महिषासुर ने शीघ्रतापूर्वक माया का प्रयोग किया। उस विचित्र माया के प्रभाव से वहां एक ही साथ करोड़ों महिषासुर प्रकट हो गए। उस मोहकारी माया की भीषण रचना देखकर समस्त देवताओं के मन में अत्यंत भय उत्पन्न हो गया। तब उन्होंने दूर जाकर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का चिंतन किया। स्मरण करते ही वे देवताओं के पास आ गए। मोह उत्पन्न करने वाली उस आसुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना प्रज्वलित सुदर्शन चक्र चलाया तथा उस चक्कर के प्रचंड तेज से माया की सारी रचना समाप्त हो गई। उसके बाद भगवान विष्णु के तथा शंकर के साथ महिषासुर तथा उसके पक्ष के दानवों का भयंकर युद्ध हुआ और कुछ समय पश्चात स्वर्ग गए भगवान विष्णु, शंकर तथा ब्रह्मा अपने लोकों में लौट गए। महाबली इंद्र हाथ में वज्र लेकर युद्ध के मैदान में डटे थे। इतने में दानवी सेना उनके सामने पहुंच गई। सेना के बीच वह दानवराज भैंसे के रूप में उपस्थित था। उसने सींगों से पर्वत के शिखरों पर को फेंकना शुरू कर दिया। महिषासुर के इस पराक्रम को देखकर इंद्र के भी पैर पीछे पड़ने लगे। वे युद्ध भूमि से निकलकर भाग चले। सचिपति इंद्र के भाग जाने पर वरुण, कुबेर और यमराज सभी भय से घबराकर विचलित हो गए। भयंकर युद्ध करने के पश्चात महाभिमानी महिषासुर इंद्र का पद प्राप्त करने में सफल हो गया। देवता स्वर्ग छोड़कर पर्वत की गुफाओं में वर्षों तक भटकते रहे। तब वे मिलकर पुनः ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी इस समय सभी देवता संग्राम में दानवराज महिषासुर के परास्त होकर पर्वत की गुफाओं में कालक्षेप कर रहे हैं। हे देवेश, हम सब देवताओं के तो आप ही रक्षक हैं, हमें कल्याण के भागी बनाने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, महिषासुर को कोई स्त्री मार सकती है, पुरुष नहीं मार सकते। अतः हम सब लोग श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर चले। वहाँ भगवान शंकर विराजमान हैं। उन्हें अपना अगुआ बनाकर हम लोग वैकुंठ में चलें, जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं। उनसे मिलकर देवताओं के कार्य के विषय में विशेष रूप से विचार किया जाएगा। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर कैलाश की ओर चल पड़े। सभी देवताओं ने शंकर जी के चरणों में मस्तक झुकाया। गिरजापति भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से देवताओं के कैलाश पर आने का कारण पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे सुरेश, स्वर्ग में निवास करने वाले इन इंद्र आदि समस्त देवताओं को महिषासुर महान क्लेश पहुंचा रहा है। उनसे पीड़ित होकर ये सभी लोकपाल आपकी शरण में आए हैं। सुरेश्वर, इनके कार्य के विषय में जो उचित जान पड़े वैसी ही व्यवस्था करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भगवान शंकर ने कहा, विभो, आपके वर के प्रभाव से ही महिषासुर ऐसी असीम शक्ति का मालिक हो गया है। भला कौन ऐसी सुअज्ञ स्त्री है जो अभिमान में चूर रहने वाले इस दानव को मार सके। अतः हम लोग इसी क्षण भगवान विष्णु के पास चले और उनकी स्तुति करके देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए उन्हें बार बार प्रेरित करें। व्यास जी कहते हैं, भगवान शंकर की उपयुक्त बात सुनकर
ब्रह्मा प्रभृति संपूर्ण प्रधान देवताओं ने उनका अनुमोदन किया और तुरंत ही सब लोग अपने वाहनों पर सवार होकर वैकुंठ लोक की ओर चल पड़े। उसके बाद सभी देवता शीघ्र वैकुंठ पहुंच गए। भगवान विष्णु उसी क्षण अपने भवन से बाहर निकले थे। बड़े उत्साह के साथ उन्होंने देवताओं से भेंट की। देवता बोले, हे देवेश्वर, जगत प्रभो, सृष्टि स्थिति और संहार की लीला करने वाले दयाशील देव महाराज, आप हम शरणागतों की रक्षा करने की कृपा करें। महाराज, दुराचारी महिषासुर हमें महान कष्ट पहुंचा रहा है। हे मधुसूदन, ब्रह्मा जी ने इसे वर दे दिया है कि पुरुष मात्र से तुम अवध्य रहोगे। किस प्रकार इस दैत्य का निधन होगा, इस विषय में भलीभांति विचार करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, पूर्व समय की बात है, हमने भी महिषासुर से युद्ध किया था, किंतु उनकी मृत्यु नहीं हो सकी। इस अवसर पर यदि संपूर्ण देवताओं के तेज से कोई अत्यंत सुंदरी और सुवज्ञा देवी प्रकट हो जाए तो वही सम्रागण में बलपूर्वक उसे मार सकती है। व्यास जी कहते हैं, देवादिदेव भगवान विष्णु के उपयुक्त वचन समाप्त होते ही ब्रह्मा जी के शरीर से स्वयं एक महान तेज पुंज प्रकट हो गया। महाराज, इसके बाद भगवान शंकर के शरीर से एक अत्यंत अद्भुत और विशाल तेज प्रकट हुआ। इसके बाद भगवान विष्णु के शरीर से एक दूसरी तेजो राशि सामने निकल कर आई। ऐसे ही वरुण, कुबेर, यमराज और अग्नि के शरीर से पृथक तेज प्रकट हुए। इसके अतिरिक्त जितने अन्य देवता थे उन सबके शरीरों से भी तेज निकला। सबके विग्रह से निकलते ही तेज एकत्रित हुए और उनका एक महान प्रज्वलित पुंज बन गया। इतने में ही देवताओं का वह तेज पुंज एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में परिणित हो गया। तब भगवान विष्णु ने समस्त देवताओं से कहा, अब देवता लोग इस देवी को अपने सभी प्रकार के आभूषण और आयुध प्रदान करें। इस अवसर पर संपूर्ण देवता तुरंत अपने आयुधों से परम तेजस्वी विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकालकर इस देवी को अर्पण कर दे। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु के वचन सुनकर संपूर्ण देवी देवताओं ने आनंदपूर्वक अपने अस्त्र शस्त्र आभूषण और वस्त्र तुरंत भगवती को देने आरंभ कर दिए। क्षीर समुद्र ने 2 दिव्य वस्त्र, एक अत्यंत चमकीला सुंदर हार, दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल और सुंदर कड़े देवी को अर्पण किए। विश्वकर्मा ने प्रसन्नतापूर्वक सब बाहुओं के लिए केयर और कंगन देवी को भेंट किए। तवष्टा ने सुंदर चरणों में पहनने के लिए निर्मल नूपुर भगवती को भेंट किए। तवष्टा ने कंठहार और अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां भी दी। वरुण ने कभी भी न कुमलाने वाले कमलों की माला भगवती को भेंट की। भगवान ने सुनहरे रंग का सुंदर सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। फिर तो सर्वोपरि विराजमान रहने वाली वे देवी दिव्य आभूषणों से अलंकृत होकर सिंह पर बैठ गई। तब भगवान विष्णु ने चक्कर, भगवान शंकर ने त्रिशूल और प्रसन्नात्मा वरुण ने शंख भगवती की सेवा में अर्पित किया। अग्निदेव ने एक शक्ति तथा एक सुंदर सप्तनी भगवती के सामने उपस्थित की। होमदेव ने बाणों के से संपूर्ण परिपूर्ण तर्कस और धनुष देवी को भेंट किया। इंद्र ने वज्र और एक घंटा देवी को अर्पित किया। यमराज ने कालदंड, ब्रह्मा जी ने गंगाजल से भरा हुआ दिव्य कमंडल तथा वरुण ने प्रसन्नतापूर्वक एक पास इन देवी को निवेदित किया। राजन, काल ने इन्हें ढाल और तलवार दी। विश्वकर्मा द्वारा इन्हें अत्यंत तेज धार वाला परसा प्राप्त हुआ। कुबेर ने मधु से भरा हुआ सोने का पान पत्र तथा वरुण ने
कमल के फूल का दिव्य हार देवी की सेवा में उपस्थित किया। तवस्था ने भगवती को कौमुदी गदा तथा एक अवैध कवच प्रदान किया। सूर्य ने जब ब्रह्मा को अपनी किरणें प्रदान की। जब कल्याणमयी भगवती आभूषणों से अलंकृत होकर हाथों में आयुध लिए हुए विराजमान हुई, तब त्रिलोकी की मुक्त करने वाली उनके दिव्य दर्शन पाकर देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शिव कल्याणी, शांति, पुष्टि एवं रुद्राणी नाम से प्रसिद्ध दिव्य स्वरूप धारण करने वाली भगवती जगदम्बा को निरंतर ही प्रणाम है। माता, शत्रु से हम महान दुखी हैं, आप कल्याणदायिनी बनकर हमारी रक्षा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर महादेवी देवताओं के प्रति मंगलमय वचन कहने लगी और बोली, ये देवताओं, उस मूर्ख महिषासुर से आप निडर हो जाइए। मैं शीघ्र ही उस अज्ञानी और बुराभिमानी दैत्य से संग्राम करके उसे मार डालूंगी। तो ये थी हमारी आज की कथा। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।